देखो प्रियांशु, समझते हैं सर। लिख पाए अच्छी बात है, नहीं लिख पाए ग्रुप से लिखिएगा। पहले अब समझते हैं। देखो मेरे भोला। हाँ सर। हम लोग आपको क्या पढ़ा रहे हैं? सर्किल पढ़ा रहे हैं। तो इसमें आपको थ्योरम पढ़ने आएगा। बहुत सारे थ्योरम वगैरह बाबू मेरे, जो जो इम्पोर्टेंट है आपको करवा दिया जाएगा। अब इसमें हम लोग बाबू सर्किल पढ़े से पहले बाबू आपका बेसिक कॉन्सेप्ट सर्किल से रिलेटेड क्लियर होना चाहिए। कल सर्किल का डिफिनीशन बताए थे। कुछ नहीं कहे थे बाबू। एक रस्सी ले लो और उससे बाबू एक गोल सा बाबू बना दीजिए। प्रियांशु लेक्चर कल वाला देख लीजिएगा, थोड़ा सा रिकॉर्डेड भेज दिए हैं, है ना। तो एक रस्सी लीजिए मेरे लाल और उससे पकड़ के गोल गाल बना दीजिए, तो ये जो गोल शेप बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सर्किल कहेंगे, कि नहीं। उसके बाद बाबू आपको रेडियस बताए थे, डायमीटर बताए थे, आर्क वगैरह बताए थे, है ना। तो कुछ नहीं करना मेरे लाल, कोई सर्किल है बाबू, उससे है ना छोटा सा पीस कट करके निकाल लीजिए। ठीक। जैसे मान लो सर्किल है, हम इतना पीस कट करके निकाल लेते हैं, ये सबको छोड़ देते हैं। तो ये जो पीस होगा इसी को सर्किल का क्या कहोगे? आर्क कहोगे। मान लो एबीसी है, तो ये एबीसी क्या हो गया? सर्किल का आर्क हो गया। कल बताए थे अदिति, है ना। हाँ सर। तो आर्क कई टाइप का हो सकता है? दो गो। ये छोटका बाबू तो ऊपर वाला बड़ा वाला हिस्सा बच गया ना जी। मान लो ये सर्किल है सर। अभी सर हम इतना हिस्सा काट के निकाल लेते हैं, कि नहीं मेरे लाल, इतना पार्ट छोड़ देते हैं, है ना। ठीक। तो आर्क बाबू मेरे, आपका बोला मेरा, है ना, दो गो होगा। ये छोटा है तो इसको माइनर कहेंगे, जो छोटा बाबू उसको माइनर कहोगे। और ये जो बड़ा वाला हिस्सा ऊपर वाला हो जाएगा ये मेजर हो जाएगा। तो आर्क दो गो होगा, एगो माइनर आर्क होगा, एगो मेजर आर्क होगा बाबू मेरे, कल आपको बताए थे। जैसे ये क्या बोला मेरा? सर्किल है। ये सर्किल है ना जी, आपको दिख रहा है ना बाबू, दिस इज द सर्किल बोला मेरा। हाँ सर। अब ये सर्किल है बाबू मेरे। अब इससे बाबू क्या करो? देखो, है ना, इतना सारा पार्ट इसका ढक दो। आपको सामने से कितना दिखाई दे रहा है? इतना ही दिखाई दे रहा है। इतना ही दिखाई दे रहा है ना, तो ये सर्किल का आर्क बनेगा। अब छोटा हिस्सा दिखाई दे रहा था, इसको माइनर आर्क कहेंगे। और यही में बाबू सर्किल का इतना सारा पार्ट अगर बाबू आपको दिखाई दे रहा है, नहीं हो सकता जी मेरे भोला, है ना। तो ये अभी बड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा है इतना, ये वाला बाबू प्रियांशु, तो ये मेजर आर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेजर आर्क हो जाएगा। तो आर्क दो टाइप का होता है जी। रेहान वीडियो ऑन करो। एगो माइनर होता है, एगो मेजर होता है। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे दो गो टर्म आएंगे, सिगमेंट आएंगे, सेक्टर आएगा, है ना। सिगमेंट सेक्टर किसको कहते हो? आप लोग जो केक खाते हो बाबू, हैप्पी बर्थडे, तो उसका सिगमेंट वाला पोर्शन खाते हो कि सेक्टर वाला पोर्शन खाते हो, है ना। तो देखो, यदि किसी सर्किल का बाबू क्या चीज बोला मेरा? उसका क्या? सर्किल का क्या? आर्क। ये सर्किल का क्या हो गया? कॉर्ड हो गया। नीचे वाला क्या हो गया? आर्क हो गया। तो कॉर्ड और आर्क से मिल के जो रीजन कवर हो रहा है, इसको हम लोग सेगमेंट ऑफ सर्किल कहेंगे। क्या कहेंगे? सेगमेंट ऑफ सर्किल कहेंगे। सर्किल का अगर कॉर्ड बाबू, कॉर्ड कल बताए थे, है ना, कॉर्ड और आर्क से बाबू जो रीजन, यही ना एरिया बाउंडेड हो रहा है, तो ये सर्किल का क्या कहलाएगा? सेगमेंट कहलाएगा। अभी छोटका आर्क न है संस्कृति, ये छोटा वाला आर्क है, तो इसको माइनर सेगमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? माइनर सेगमेंट। उसी तरह से सर ये बड़ा वाला आर्क ले लीजिए, इधर से ऐसे बड़ा वाला आर्क ले लीजिए। तो बड़ा वाला आर्क का ये कॉर्ड से घिरा हुआ रीजन ये सब है ना। तो ये जो रीजन कवर है, इसका जो एरिया होगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? है ना बाबू, मेजर सेगमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? मेजर सेगमेंट। कि नहीं बाबू मेरे? समझते चलना बाबू, है ना। अमन, अमन अभी नहीं आया जी, चमन में है जी। रेहान लीव किया। नेक्स्ट। तो आर्क में आप बाबू, आपको सेगमेंट में क्या होगा? सर्किल का कॉर्ड यूज होगा और आर्क यूज होगा। ठीक। आगे एक होता है सेक्टर, होता है। क्या होता है? सेक्टर। इसमें क्या होता है मेरे लाल? तो सर्किल का रेडियस, कौन सा? सर्किल का रेडियस। तो एगो रेडियस को बाबू
अगर एक है तो उसको रेडियस कहोगे, रेडियस का प्लुरल क्या होता है, रेडियाई होता है। क्या होता है, रेडियाई होता है। एक से ज्यादा रेडियस रहेगा तो उसको क्या कहोगे, रेडियाई कहेंगे, है ना। हाँ, नीचे क्या देख रही संस्कृति। तो अब ये जो रीजन कवर आपको दिखाई दे रहा है, ये किस किस पार्ट से मिलकर बनल है, ये दो गो रेडियस और नीचे वाला आर्क, इतने रीजन से ये बाबू कवर होला। तो इतना जो शेडेड रीजन है इसको सेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, सेक्टर ऑफ सर्किल कहेंगे अदिति, है ना बाबू। मतलब रेडियस बाबू और उसके आर्क से जो रीजन कवर, ये सेक्टर होगा। अब देखो आर्क कैसा, छोटका है कि बड़ा है सर, तो ये छोटा वाला ना आर्क है मेरे लाल, ये क्या है, छोटा वाला आर्क है ना। तो छोटा आर्क है तो इस सेक्टर होगा, माइनर सेक्टर हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से मेरे बाबू यहाँ पे ये मेजर आर्क है, कौन सा आर्क है, मेजर आर्क है। आई सर्किल का क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो मेजर का आर्क रेडियस के बीच में इतना सारा शेडेड रीजन है दिव्यांग आदर्श, तो इसको क्या कह दोगे, मेजर सेक्टर कह देंगे। क्या कहेंगे, मेजर सेक्टर। तो आप लोग जो हैप्पी बर्थडे में केक काटता है बाबू, सेगमेंट काटता है कि केक का सेक्टर काटता है ना। चाकू जब मार, एक इधर एक इधर, इतना पट कट करके निकाल देते हो, तो वो आपका बाबू सेक्टर ही निकालता है हैप्पी बर्थडे वाला केक से आप लोग, है ना। सेगमेंट ऐसे किसी को देखा है बाबू काटते हुए, चाकू ऐसे केक कैसे काटते हुए देखा है ना। कितना ऐसे काटेगा, एक ऐसे काटेगा, है ना, आपको निकाल के खिलाएगा, इतनी सुन बाबू, बाकी सब अपने रख लेगा, कि नहीं भोला मेरा। तो ये आपका सेक्टर है, और क्या है बाबू, सेगमेंट है। सेगमेंट में बाबू आपका कॉर्ड और माय आर्क इन्वॉल्व होता है। सेक्टर में दो गो रेडियस और एगो आर्क होता है बाबू। छोटका आर्क है तो माइनर सेगमेंट बन जाएगा, माइनर सेक्टर बन जाएगा, बड़का आर्क रहेगा, रेडियस के बीच में मेजर सेक्टर बन जाएगा। तो ये बेसिक टर्म है। एक होता है कंसेंट्रिक सर्किल होता है। कंसेंट्रिक सर्किल किसको कहते हैं सर, इसको समझना मेरे भोला, है ना। उसके बाद थ्योरम वगैरह। यदि बहुत सारे सर्किल का एक ही सेंटर हो बाबू, दो या दो से ज्यादा सर्किल का सेंटर सेम हो, तो रेडियस तो अलग अलग रहेगा ही, तो वैसे सर्किल को हम लोग कंसेंट्रिक सर्किल कहेंगे। क्या कहेंगे, कंसेंट्रिक सर्किल कहेंगे। जैसे क्या मेरे भोला, जैसे ये बाबू, जैसे बाबू यदि दो या दो से ज्यादा सर्किल बाबू मेरे, प्रियांशु ऑन करो। जैसे समझो एक सर्किल ये है, हो गया, इसके बाहर एक दूसरा सर्किल बाबू, कि नहीं, ये हो गया, है ना प्रियांशु। हाँ, ये हो गया दूसरा सर्किल, इसके बाहर तीसरा सर्किल मेरे भोला, कि नहीं एकांत, है ना, सही से आप लोग बनाइएगा। इसके बाहर तीसरा सर्किल, फिर चौथा सर्किल। तो जितने भी सर्किल हैं बाबू मेरे, सारे सर्किल का सेंटर क्या है, एक जगह है। इस सर्किल के लिए बाबू मान लो रेडियस R1, दूसरे सर्किल के लिए मान लो रेडियस R2, तीसरे सर्किल के लिए मान लीजिए रेडियस R3, और चौथे सर्किल के रेडियस R4। तो है ना वैसा सर्किल बाबू जिसका सारे सर्किल का सेंटर एक ही जगह है, और रेडियस क्या है रेहान, अलग अलग है। सब सर्किल के रेडियस अलग अलग होगा। अगर सारे सर्किल के रेडियस भी सेम और सेंटर भी सेम, तो वो बाबू कोइंसाइड हो जाएगा, सारा का सारा सर्किल इसी पे आ जाएगा, कि नहीं। तो सेंटर एक जगह, रेडियस सबका अलग अलग। तो ऐसे सर्किल को कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कौन सा कहेंगे, ऊपर क्या देख रहा है बाबू एकांत, कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहेंगे, है ना। मतलब कॉन्सेंट्रिक मतलब बाबू एक ही सेंटर, कॉन्सेंट्रिक बाबू सर्किल, है ना। तो वह सर्किल जिसका सेंटर एक ही होवे बाबू, वैसे सर्किल को रेहान कॉन्सेंट्रिक कहेंगे। प्रियांशु मनु ऑन करो जी। टू और मोर सर्किल कैसे डिफाइन करेगा, टू और मोर सर्किल
कांग्रेंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ा है प्रियांशु? हाँ थोड़ा बहुत सर। जानता है? तभी आगे समझ में आएगा बाबू। टू और मोर सर्किल having the same center are called, हे रेहान बाबू ऑन करो जी, are called concentric circle। मान लो एगो सर्किल ए हो गया, एगो बी हो गया, एगो सी हो गया, एगो डी हो गया। इन फिगर एबीसीडी आर कंसेंट्रिक सर्किल। इन फिगर सर्किल ए बी सी एंड डी आर कॉन्सेंट। बहुत सारे हो सकते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्किल बाबू मेरे, कितने प्रियांशु? तो इसका रेडियस क्या होगा? अलग अलग होगा। कॉन्सेंट्रिक सर्किल हैव डिफरेंट रेडियाई, हैव डिफरेंट रेडियाई। रेडियस का प्लूरल रेडियाई होता है। नेक्स्ट मेरे भोला, तो ये बेसिक सर्किल था बाबू। सर्किल का बेसिक कॉन्सेप्ट था। आगे कॉर्ड, टेंजेंट, सेक्टर, सेगमेंट ये सब यूज होगा, इसीलिए आपको बताए हैं कि नहीं मेरे भोला। हाँ सर। नेक्स्ट बाबू, थ्योरम बाबू, मतलब प्रूफ करना है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल। अब यहाँ पे कांग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल यूज होगा। फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल बाबू टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड्स बाबू। क्या कहता है? इसी चीज को प्रूफ करना। लिखिए, सिखाते हैं, समझाते हैं। कुछ नहीं है, आसान है। इंक भी डालना है। लिखो मेरे भोला, सिखाया जाए, समझाया जाए, क्या कह रहा नहीं कह रहा जो। जल्दी लिखिए। देखो एकांत बाबू क्या कहता है। तेरे हाँ ऑन करो आदर्श बाबू। ए मनु शैतान ऑन करो, बंद करके शैतानी सब गपशप करते रहता। ऑन करो मनु।
यस सर। जल्दी लिखे मेरे भोला। देखो कैसे करना है, क्या करना नहीं करना है जे। लेकिन निधि, हाँ सर। अब आपको प्रूफ करना बाबू, क्या प्रूफ करना है सर, है ना। देखो मेरे लाल, प्रूफ करना है थ्योरम पर। इसका यूज कहां है सर, क्वेश्चन सोल्व करने में। इसका यूज कहां पड़ेगा, तो क्वेश्चन को सोल्व करने में यूज पड़ेगा। देख लिए थे सर, भेज दिए थे। फौजी जी, कहाँ भी देखे, देख लेंगे देख लेंगे। संडे कल है ना, एक आध घंटा टाइम निकालते हैं कल। सर ब्लर दिख रहा है सर। फिर कल आएंगे सर डुमरामा। ना जी, टाइम है जी, अस्थामा वगैरह उधर अभी पावापुरी वो सब अभी बचल है जी। अस्थामा के आगे वाला बच्चा सब बचा हुआ है। देखो मेरे लाल, उसके बाद इस सबका ऑनलाइन भी कुछ कुछ शैतान बच्चा बाबू रेहान वान, इस सबका ऑनलाइन भी चेक करना है। सर अब सर ब्लर दिख रहा है। आगे, अच्छा करेगा गप तो ब्लर दिखेगा नहीं। देखो क्या करा, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, प्रूफ करो। क्वेश्चन इस तरह सकता है, प्रूफ डेट द बाबू है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल टू ए कॉर्ड इज बाबू है ना बाइसेक्ट द कॉर्ड। मतलब क्या सर, देखो बाबू रेहान, ये तो बाबू बाले अरेंज करते रहता है। जैसे कोई सर्किल है, नहीं हो सकता है। हाँ सर, तो सर्किल है तो इसका सेंटर होगा कि नहीं। हाँ सर, है ना। आप बाबू इसका एगो कॉर्ड है, क्या बाबू, कॉर्ड है। तो कह रहा बाबू सेंटर से बाबू यदि कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हो कॉर्ड पे, तो ये कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इसी बात को प्रूफ करना है। बात समझ में आया कि इस कोई भी सर्किल है, सेंटर से अगर कर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रा कीजिएगा ना, तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, है ना। इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनेंगे कहीं से भी बाबू। मान लो सर्किल है, सेंटर है, यहाँ कॉर्ड है। अब सेंटर से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करो, तो ये आधा आधा होगा। अगर टोटल 10 है मेरे लाल, तो 5 ये होगा, 5 ये होगा। इसी बात को प्रूफ करने का रहा है कि नहीं संस्कृति, हो जाएगा बोले। याद रखिएगा थ्योरम में बाबू इंपॉर्टेंट भी है, आपको जिंदगी भर यूज होगा। कंपटीशन दीजिएगा ना, वहां भी आएगा। कैसे आएगा बताएंगे। थ्योरम क्या कह रहा बाबू मेरे, कि किसी सर्किल में बाबू सेंटर से अगर कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, तो ये जो कॉर्ड ए बी है इसको बाई सेक्ट करता है प्रियांशु। ऑन करो प्रियांशु, एक दिन आपके मम्मी से भाई बात करना बाबू मेरे प्रियांशु, बोल रहे थे कि पढ़ता लिखता नहीं है। ठीक, कैसे प्रूफ कीजिएगा बाबू। थ्योरम समझ में आ गया कि कोई सर्किल है मेरे लाल, सर्किल के सेंटर से बाबू कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, तो कॉर्ड को आधा आधा बांट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ए बी मान लो बाबू कितना हो जाएगा, सी हो गया। तो आपको प्रूफ करना ए सी और बी सी बराबर होगा, यही आपको प्रूफ करना। तो इजी तो है सर। जब भी साइड वगैरह इक्वल प्रूफ करना कहेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जनरली ट्रायंगल बनाना, दो गो ट्रायंगल बनाना। अगर दोनों ट्रायंगल को कांग्रेंट प्रूफ कर देते हो, कांग्रेंट वाला संस्कृति वीडियो जरूर देखिएगा जो छूटा है बाबू, 9, 10, 11, 12 सब जगह आएगा। बेसिक कम से कम कांग्रेंट वाला देख लो संस्कृति। यदि किसी भी बाबू साइड वगैरह इक्वल प्रूफ करना है बाबू, तो आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। और ट्रायंगल बना के दो ट्रायंगल को क्या करो, कांग्रेंट प्रूफ कर दो। जैसे कांग्रेंट अगर कर देते हो बाबू, तो साइड आपस में करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होते हैं।
यही फेनोमेनन करने होता है। तो आए सर, यहाँ ट्रायंगल कहाँ बन रहा है? नहीं बन रहा है तो बनाओ। कैसे बनाओगे? ऐसे करोगे, जैसे ए को ओ से मिलाओ, पहले समझा देते उसके बाद लिखाते हैं। ए को ओ से मिला दिया, ओ को बी से मिला दिया, हो गया ट्रायंगल। दो बन गया ना जी। एक नंबर ट्रायंगल, दो नंबर ट्रायंगल। अगर इस एक नंबर दो नंबर ट्रायंगल को कांग्रेंट प्रूफ कर देते हो तो काम आपका हो गया। तब कांग्रेंट प्रूफ होगा निधि? सोचो सोचो। ऐसा सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी क्या होता है? रेडियस। तो ये सर्किल का रेडियस हो गया, है ना। सर्कम सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी सर्किल का रेडियस, तो ये रेडियस हो गया। तो सर्किल के सारे रेडियस आपस में बराबर होते हैं। ठीक। दूसरा बाबू, ये एंगल 90 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये भी 90, ये भी 90। एक स्टेट एक साइड 90 तो दूसरा साइड 90 ना बनेगा जी, तो एंगल 90 हो गया। ओ सी कॉमन हो गया, ओ सी क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो ट्रायंगल एक और दो क्या हो गया? कांग्रेंट हो गया। ट्रायंगल एक एंड टू, ट्रायंगल क्या हो गया? कांग्रेंट हो गया बाबू। कैसे? 90 डिग्री के सामने बोला, ये आपका हाइपोटेनस हो गया। तो ट्रायंगल एक दो क्या हो गया? कांग्रेंट हो गया आर एच एस से। जैसे ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया बाबू, तो करस्पॉन्डिंग साइड आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो सर्किल में इससे आसान थ्योरम नहीं है कोई, सबसे आसान यही है। कुछ करना था बाबू, सेंटर से बाबू किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हो तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। कंस्ट्रक्शन में क्या किया सर? ओ को ए से मिला दिया, ओ को बी से मिला दिया, रेडियस हो गया। सारे सर्किल के रेडियस बाबू, जितने भी बाबू है ना, कोई सर्किल है उसके सारे आपस में रेडियस इक्वल होते हैं मेरे लाल, है ना। ऑल रेडियस ऑफ ए सर्किल्स बाबू आर इक्वल, तो रेडियस इक्वल हो गया सर। ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ओ सी कॉमन हो गया, तो ट्रायंगल एक दो कांग्रेंट हो गया। जैसे ही कांग्रेंट हो गया प्रियांशु, तो ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इसमें रह गया प्रियांशु, रेहान, संस्कृति, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, अब इसी चीज को क्या करना? लिखना है मेरे बाबू, कि नहीं? गिवन बाबू, सॉल्यूशन। एकांत का भी छूटा। गिवन बाबू क्या दिया हुआ है सर? ओसी इज परपेंडिकुलर, है न बाबू। या क्या बाबू, पहले सर लेट बाबू सर्किल, या ऐसे भी कर सकते ए बी बाबू। ए बी इज ए कॉर्ड बाबू ऑफ सर्किल, कौन सा? सी ओ आर। कल ये बताया सर्किल को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? फॉर सेंटर, आर फॉर रेडियस। ए बी मेरा सर्किल का क्या है सर? कॉर्ड है दिया हुआ। एंड ओ सी बाबू इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ए बी पे ओ सी क्या? परपेंडिकुलर है। जैसी परपेंडिकुलर है मेरे लाल, इसलिए एंगल कौन सा? ओ सी ए, एंगल ओ सी बी बराबर 90 डिग्री हो गया। कंस्ट्रक्शन बाबू, कांग्रेंसी कम से कम बेसिक भी दो तीन क्लास देख लेना। संस्कृति अभी भेज रहे हैं, आप भी प्रियांशु दो तीन लेक्चर देख लोगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा, नहीं तो इसके बाद पूरा चैप्टर है जिंदगी ये बर्बाद हो जाएगा। कुछ पढ़ोगे कंग्रेंसी है करेगा, बिना कंग्रेंस के बाबू सीध होबे नहीं करता है। कंस्ट्रक्शन बाबू, ज्वाइन ओ टू ए, ओ से ज्वाइन करो एंड ओ टू बी बाबू, हो गया प्रूफ मेरे लाल।
इन ट्रायंगल सर प्रूफ से पहले ए टू प्रूफ छोड़ अच्छा, दिया। लिखो मेरे लाल, बी हैव टू प्रूफ बाबू। हम लोग को प्रूफ करना है, बी हैव टू प्रूफ मेरे भोला। ए सी बराबर सी भी कर सकता है या बी सी कर सकता है, जो करो। कैसे प्रूफ कीजिएगा? इजी है। इन ट्रायंगल ए ओ सी में चलो, एक नंबर ट्रायंगल, एंड बी ओ सी में चलो, दो नंबर ट्रायंगल। ए ओ बराबर बी ओ का है सर? रेडियस ऑफ सर्किल है। सर्किल का रेडियस बराबर होता है, कारण जरूर लिखना, नहीं लिखेंगे तो गलती हो जाएगा। और क्या सर? एंगल ए सी ओ बराबर एंगल बी सी ओ बराबर 90 डिग्री, ये तो दिया हुआ। ओ सी बराबर ओ सी, ये कॉमन है। हो गया। तो इतना चीज कर करके आपको बाबू निधि अदिति करना रहता है ना? हाँ जी। कहाँ जा रहा है जी? जिंदगी जी रहा जी, इसलिए ट्रायंगल ए ओ सी। ठीक है बाबू, इसलिए ट्रायंगल ए ओ सी एंड ट्रायंगल बी ओ सी कैसे सर? आर एच एस से, है ना? अब आर एच एस से कंग्रेंट हो गया बाबू मेरे, इसलिए हम लोग क्या कह सकते? ए सी बराबर बी सी, यही आपको प्रूफ करना था बाई कि सिंपलिसिटी सर। नहीं? हाँ मेरे लाल, देख लो। ये हो गया कैसे? बाई सिपिसिटी, कांग्रेंस पार्ट ऑफ कांग्रेंट कर्नेल आर इक्वल। लिखो मेरे बाबू, इसका यूज कहाँ है सर? इसका यूज तो बहुत है बाबू मेरे। इससे छोटा थ्योरम नहीं है, ये सबसे छोटका है। लिखिए, समझाते हैं। रेहान, प्रियांशु, कल दिन भर बाबू जिंदगी जिएगा ना प्रियांशु? 1 घंटा इंग्लिश की क्लास लगेगी, उसके बाद क्या कीजिएगा? संस्कृति। दिन भर का ले क्या प्लान है संस्कृति? सर साइंस का चैप्टर करना है एक। बोलिए, पहले कंग्रेंसी करो बाबू मेरे, जल्दी लिखिए इसको।
कम से कम 2-3 लेक्चर प्रियांशु रेहान कांग्रेंसी का कंप्लीट कीजिए तभी होगा। अभी हम भेज रहे हैं, नहीं तो बाबू आगे जानती हो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा जी। ब्रह्मा विष्णु फिर गणेश भी नहीं बचाएंगे वो, चूंकि सर्किल में बाबू प्रूफ करने में बाबू आपको कंग्रेंसी आइए जाएगा। आज जब कंग्रेंट ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो फिर क्लियर और दिक्कत हो जाएगा। जल्दी लिखिए, 3-4 गो लेक्चर है बाबू। इसको कल छुट्टी ना जी कांत बाबू? सर छुट्टी है बट सर मेरी सर क्लास रहेगी सर स्कूल की। तो स्कूल कल जाइएगा जी? सर वो नहीं सर, ऑनलाइन क्लास रहती सर स्कूल की। कैसे कै बजे जी? सर 9:30 9:45 से सर 11:30 1 बजे तक। कैसे से ऑनलाइन शुरू हुआ है जी? सर वही सर हमेशा से रहता है। तो जब क्लास लगेगी तो स्कूल में कंग्रेंसी हो गया बाबू? सर स्कूल में सर अभी तक तो सर कितना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तक ही हुआ। कंग्रेंसी के बिना जिंदगी अधूरा है मेरे लाल, कैसे होगा जी? कल आप लोग का संडे बाबू, सारे बच्चे भोला क्या कीजिएगा, थोड़ा सा 3-4 गो लेक्चर है बाबू हम भेज रहे हैं। इसको देखिएगा क्योंकि आगे जो भी आएगा कंग्रेंसी आएगा। ओके सर। संस्कृति हो गया, रेहान मेरा कहाँ गया जी शैतान, आदिति बाबू, आप प्रियांशु, कंग्रेंसी का 3-4 लेक्चर कम से कम देख लो, उसको लिख लो, समझे संस्कृति? हम अभी भेज रहे हैं, इसको कॉपी में लिख लेना है। प्रियांशु कल आपका क्या शेड्यूल है जी संडे को जी? प्रियांशु हाँ सर। कल क्या शेड्यूल है जी? सर कल हिस्ट्री का चैप्टर करना है। एग्जाम खत्म ना हो गया जी? हाँ सर। तो आप आज आज क्या शेड्यूल, अभी इसके बाद क्या कीजिएगा? सर अभी इसके बाद बायो का पढ़ना है। और सुबह उठ के चलो कोई दिक्कत सर की बात नहीं बाबू, है ना, किसी का तरह से तो मैनेज करना ही पड़ेगा जी, सर नहीं तो फिर मैथ आपको समझ में नहीं आएगा प्रियांशु। सर सर उसका लेक्चर देख लूंगा मैं। वही लेक्चर है भेज रहे हैं, बोलो एकांत बाबू। कल सर कल लावणी की क्लास है क्या? लवण्या की इंग्लिश की क्लास लगती है ना बाबू? ओके सर, तो सर मोबाइल से ज्वाइन करा देंगे। 12 से 11 से 12 में बाबू। ओके सर। 3-4 लेक्चर है, कम से कम इतना बेसिक देखो प्रियांशु, तभी कुछ होगा बाबू, नहीं तो आगे जो भी पढ़ाएंगे कंग्रेंसी आएगा, ऊपर ऊपर सब पार हो जाएगा। अभी आपके नंबर पे भेज रहे हैं, सबके भेज देते बाबू, देख लीजिएगा। आपका क्लियर है नंदनी बाबू, क्या उसको बोलते हैं, निधि? कि नहीं आपको सर, भी अच्छे से नहीं है। हाँ तो एक बार आप भी बाबू देखिए लीजिए, भेज रहे हैं बाबू मेरे, है ना, जिसका जिसका क्लियर नहीं बाबू एक बार देख लो, बोलिए। कल संडे है, अभी से रात के 10 बजे तक टाइम है बाबू, इसके बाद नहीं कुछ करना है। कल क्लास का नहीं आई थी बाबू निधि? सर कल रात को मंदिर गए थे। अच्छा, तो बोले नहीं कि हमको कंग्रेंसी सिखा दीजिए? कहाँ बोल पाए सर। संस्कृति भेज रहे हैं, कंप्लीट कर लेना है। आप भी निधि एक बार फिर से देख के कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो कोई नहीं, फिर बाबू समझ में नहीं आएगा कि बाबू कुछ सोल्व करो, देखो कंग्रेंसी आगे आधा का मुंह लटका हुआ है। छेवो वो करेगा ना तो इतना बेसिक आइडिया मिल जाएगा, ज्यादा उतना नहीं करना है। छेवो कीजिएगा तो बेसिक आइडिया मिल जाएगा। और भी है, ये हो गया, एक निधि होगी। हाँ जी, आपके पापा जी का नंबर है जी, निधि क्लास 8, सर चलो 10th इसका का भी। भी करना होगा।
10th में भी क्या पढ़ रहे हैं? ट्रिगोनोमेट्री हाई डिस्टेंस है आपको पढ़ना जी। निधि हो गया, रेहान। हाई डिस्टेंस आपके ट्रिगोनोमेट्री में है पढ़ना बाबू हाई डिस्टेंस जी? यस सर, शायद देखा हाइट एंड डिस्टेंस है। अरे आपको नहीं बोल रहे हैं जी, उसको बोल रहे हैं। संस्कृति भाई के नंबर पे भेजे, संस्कृति भाई वाला फोटो वाला भेजे जी। किस पे भेजे जी? सर जो जिसपे दूसरा फोटो है, दोनों की भी नहीं है, दूसरा वाला फोटो है। अरे शैतान कहेगा, मेरे यहाँ तो दुइये गो है जी। एगो भाई का है, एगो बाबू कोई एवरीथिंग एनर्जी। किस पे भेजे संस्कृति? एगो यह है, सर यस सर, यस सर। किस वाला पे जी? ये हो गया, रेहान हो गया, संस्कृति हो गई, निधि हो गया, प्रियांशु हो गया। अदिति आप भी बाबू, एक बार बाबू आपका भी गड़बड़ है। अदिति और एकांत, लवन्या एकांत। चलिए लवन्या एकांत, ये 5-6 लेक्चर है, इसको कंप्लीट कीजिए पहले। यस कल आप सर। लोग की इंग्लिश की क्लास लगेगी। अभी कर लो बाबू एकांत, अभी क्या करना, अभी देख के बाबू कीजिए, जब तक बैठी वाला टेस्ट देगा। क्योंकि आगे जो भी पढ़ाएंगे बाबू हवा नहीं लगेगा, वो सब फिर आपका पैसा भी बर्बाद होगा, मेहनत भी बर्बाद होगा। ओके सर। इसको अभी कर लो, नहीं तो प्रियांशु कल दिन का वो कर लेना। हाँ प्रियांशु, रात वाला क्लास बाबू ज्योमेट्री तो छूट गया ना, अब अगला चैप्टर हाँ स्टार्ट। सर। हाँ तो रहने दीजिए, ट्रिगोनोमेट्री आपका बाबू छूट गया तो बीच से समझ में नहीं आएगा। जब फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना कुछ दिन के बाद, ज्यादा नहीं है 3-4 दिन के बाद में। अगला आपका कौन सा है जी?